हो। क्यों बनेगा कारकात? कारकात न कहने पर गति में नियम क्यों होगा? कारकाद अन्यत्र नियम क्यों होगा? क्योंकि गतिकार को पदार्थ की अनुवृत्ति आएगी, गतिकार को पदार्थ की अनुवृत्ति आएगी तो उसमें नियम होगा। पद्मंजरी में साफ करके लिख दिया है, कारक से भी। कारकादिति अनुच्च माने गतिकार को पदार्थ अधिकारात यथैव कारकान नियमो भवति हम गतिरपि स्यात्। न्यास में और भी ज्यादा स्पष्ट कार ग्रहणे तो सति न भवति तेन गते परस संज्ञामना चते अंतोदात्तम भवेदेव अस्मिस्तु उच्च माने सति एष विषयो न भवति नियमेन व्यावृत्य तत्वात् तृतीया कर्मणि पूर्वपद प्रदेश्वराय भवति। क्या कह रहे हैं ये? न्यास पढ़ रहा था। तेन गते है परस्य संज्ञामना चितादिनाम अंतोदात्तम भवेदेव। गते परस्य संज्ञामना चितादिनाम भवेदेव। अस्मिस्तुच्च माने जब ये कहते हैं तो सती ऐसा विषयो न भवति, ये संभूता इसका विषय नहीं बनेगा। नियमेन व्यावर्तितत्वात् अस्मिस्तुच्च माने सतीश विषय न भवति नियमेन व्यावर्तितत्वात्। कैसे हटा? इसने तो ये कहा कारक से उत्तर यदि हो तो दत्त और श्रुत को ही क्तांत को अंतुदात्त हो। संज्ञा विषय में आशीर गम्यमान होने पर कारकाद उत्तरयो दत्त श्रुतयोर क्तांतयो अंतुदात्तो भवति। देवायनम देयासु देवदत्ता विष्णुरेनम श्रूयाद विष्णुश्रुता। कारकादिति अनुच्चमाने यदि कारकात ना कहते तो गतिकार को पदार्थ अधिकार होने से जैसे कारक से नियम होता है ऐसे गति से उत्तर भी नियम होता। कारक ग्रहणे तो सती न भवति तेन गते परस, इसलिए गति से परे संज्ञामना चतादीनाम सूत्र से अंतोदात्तत्वम भवेदेव भवत्येव होना चाहिए। वैसे है वही अर्थ है। अस्मिस्तु उच्च माने सती एष विषयो न भवति। जब कारकात हम कह दिया, अस्मिस्तु उच्च माने कारकात जब कह दिया तो ये विषय नहीं लगेगा। नियमेन अव्यावर्तितत्वाद होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये नियम के द्वारा ये हटेगा थोड़ी। संभूतो रामायण। अस्मिस्तु उच्च माने सती एष विषयो न भवति नियमेन व्यावर्तितत्वात्। अस्मिन से माने कारकात दत्त श्रुतयो रेवासिसी। कारकात सूत्र में जो पढ़ा है ना कारकात, उसको ले रहे हैं। कारकाद इति अनुच्च माने और कारकाद उच्च माने। पहले लिखा है अनुच्च माने फिर लिखा है उच्च माने। तो कारकात के कह देने पर, कारकात यदि नहीं कहते तो गति से उत्तर भी नियम होता। जैसे कारक से उत्तर नियम होता है गति से उत्तर भी होता है। यथैव कारका नियम होते हैं गतिरपि स्यात्। कारक ग्रहणे तो सती न भवति। कारक ग्रहण करने पर गति से उत्तर नियम नहीं होता तो गति से परे संज्ञा मना चितादि नाम अंतोदात्त हो ही जाता है। अस्मिस्तु उच्च माने सती एष विषयो न भवति नियमेन व्यावर्तितत्वात्। कार का दत्त श्रुतयो रेवाशिषि, ये बात चल रही थी। कारकादिति किम, तो इन्होंने ये बताया कारका नियमो माभूत संभूतो रामायण। कारकाद अन्यत्र नियमो माभूत। जैसे यूं कहते हैं कारक से उत्तर कारकात दत्त श्रुतयो रेवासिसी। दत्त श्रुतयो रेव, यहाँ किसका नियम हो रहा है? दत्त और श्रुत को ही। व्यावृत्ति तो दत्त और श्रुत से अन्य की हो रही है। जैसे कि दत्त श्रुतयो रीति किम देवपालिता। देवपालिता में ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यूं कह दिया ना दत्त श्रुतयो रेव।
किसी दूसरे सूत्र से भी अंतोदात्त पाए तो वो हट जाएगा। देवपालिता में अंतोदात्त पा रहा है ना, संज्ञा मना चितादिनाम इति अंतोदात्तत्वं न भवति। एतस्मात् नियमात्, अत्र इस नियम के होने से संज्ञा मना चितादिनाम अंतोदात्त नहीं होता। तृतीया कर्मणि इत्येव अत्र भवति। कर्मवाचिक तांत परे हो तो तृतीयांत को पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। देव शब्द में अच प्रत्यय है तो देव पालिता पूर्व पद प्रकृति स्वर से अंतोदात्त हो गया। देव शब्द अच प्रत्यांत है तो देव पालिता, देवेन पालिता, देव पालिता, यहाँ अंतोदात्त नहीं होगा। दत्त श्रुतयो इति किम कह रहे हैं, दत्त श्रुतयो ऐसा नियम कर दिया ना, व्यावृत्ति हो जाएगी, दत्त श्रुत से अन्य कोई भी शब्द आएगा। और कार का नियम आभूत ये कह रहे हैं कि कारक नहीं कहेंगे तो गतिकार को पदार्थकृत तीनों का अधिकार आएगा। तो जैसे कारक से उत्तर नियम हो रहा है, गति से उत्तर भी होने लगेगा। और एवकार करणम किम, कार का उदाहरण यथा स्यात् दत्त श्रुता उदाहरणम आभूत। बिना भी एवकार के सिद्धे विधि आरभ्यमाणो अंतरेणापि एवकारम नियमार्थो भवति। सिद्धे विधि आरभ्यमाणो नियमार्थो भवति। तो अकारकादपि दत्त श्रुतयोरन्तोदात्तो भवति। संश्रुता विश्रुता इस उदाहरणों में सम जो है अकारक से उत्तर भी कार का उदाहरण में था से दत्त श्रुत का उदाहरण ना हो। दत्त श्रुता उदाहरण यदि हो जाए, यूं हो जाए सूत्र का अर्थ कारक से उत्तर ही दत्त और श्रुत को हो तो कारक से उत्तर ही हो। यदि हम ऐसा सूत्रार्थ कर बैठें, एव ना लगाएं और फिर कोई सूत्र का अर्थ करने लगे कि कारक से उत्तर ही दत्त और श्रुत को अंतोदात्त होता है, कारक से उत्तर ही ऐसा यदि हो जाए तो संश्रुत और विश्रुत में श्रुत तो है पर वो कारक से उत्तर नहीं है। कारक से उत्तर ही एव जहां लगता है उससे अन्य का उदाहरण होता है। यत्र एवकारस्ततो अन्यत्र उदाहरणम। तो कारक से उत्तर ही दत्त और श्रुत को अंतोदात्त होता है। ऐसा यदि अर्थ हो जाए तो अकारक से उत्तर नहीं हो सकेगा। है जा? यहां पर अकारक से उत्तर अंतोदात्त किस सूत्र से हो रहा पता है? भित्र का नाम कारकादेव यदि कर देंगे तो संश्रुत में गति से उत्तर श्रुत है, यहां अंतोदात्त नहीं हो सकेगा। कारक से उत्तर ही होता है, दत्त और श्रुत को अंतोदात्त। ऐसा यदि अर्थ बना दें तो अकारक से उत्तर नहीं हो सकेगा। हम चाहते हैं यहां पर भी हो, तो इसलिए एवकार करना है। कार का उदाहरण यथा स्यात् दत्त श्रुता उदाहरणम आभूत। आशीषित की अनाशीषी नियमों आभूत। जैसे देवई खाता, देव खाता, यहां नियम नहीं लगेगा तो अंतोदात्त हो जाएगा खाता को। देवों के द्वारा खोदी गई नदी वगैरह कोई। कारका जश्रुतो आशीषी एव इति अयमपि अत्र नियमो इष्यते तेन आहतो नदति देवदत्ता। आहत माने प्रताड़िता, वायुना आहत प्रताड़िता, फूंका गया। जो देवदत्त नाम का वो था ना शंख, देवदत्त इति कस्यचित् शंखस्य नाम तत्र तृतीया कर्मणि पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वम् एव भवति। तेन आहतो नदति देवदत्ता। आहतो इत्यत्र न भवति। यहाँ पर देवदत्ता में आशीषी एव भवति, देवदत्ता में नहीं लगेगा ये सूत्र, पूर्वपद अंतोदात्त रहेगा। देवदत्ता में पूर्वपद वय को उदात्त रहेगा। आहतो नदति देवदत्ता। आहत माने आध्मात, आहत प्रताड़ित, आध्मात फूंका गया। ठीक हो गया। तृतीया कर्मणि पूर्वपद प्रतिस्वरी हो गया। इत्थम भूतेन कृतमिति च इमं प्रकारम आपन्ना इत्थम भूता। इत्थम भूतेन कृतमिति तस्मिन् अर्थे यः समासो वर्तते तत्र कृतान्तम उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति।
सुप्त प्रलपितम उन्मत्त प्रलपितम प्रमत्त गीतम विपन्न श्रुतम सर्वत्र कर्मणिकता विपन्नेन श्रुतम, इस तरह से हो रहा है ये। विपन्नेन श्रुतम सुप्त प्रलपितम उन्मत्त प्रलपितम प्रमत्त गीतम उन्मत्त प्रलपितम इत्थम भूतेन कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे यह समासो वर्तते। इत्थम भूत होता है इमं प्रकारम आपन्ना, इस विशेष प्रकार को कोई प्राप्त है उसको इत्थम भूत कहते हैं। तो इत्थम भूत के द्वारा किया गया इस अर्थ में जो समास है क्रांत उत्तर पदंतोदात होता है। सुप्त प्रलपितम इत्थम भूत के द्वारा किया गया, जैसे सुप्त जो है इत्थम एक विशेष प्रकार को प्राप्त है, उन्मत्त एक विशेष प्रकार को, प्रमत्त एक विशेष प्रकार को प्राप्त है, विपन्न उसको कह रहे हैं। इमं प्रकारम आपन्ना, सुप्त उन्मत्त प्रमत्त ये एक एक विशेष प्रकार को प्राप्त है ना ये, तो इसलिए सूत्र लग गया, ये अंतोदात्त कर दिया सब उदाहरणों में। तृतीय समास करेंगे। तृतीय समास हो रहा है कर्मकता प्रत्यय, कर्मकता है। कृतम इति क्रिया सामान्य, कृतम जो है यहाँ पर क्रिया सामान्य लिया, ना अभूत प्रादुर्भावे, एक क्री धातु का अभूत प्रादुर्भाव होता है ना, पहले जो नहीं था उसको किया गया। तेन प्रलपिताद्यपि भवति सामान्यम च सर्वेषु विशेषेषु अवतिष्ठते। भाई क्री धातु का अर्थ जो कृतम है क्रिया सामान्य लिया, और क्रिया सामान्य क्रिया विशेषों में रहता है, क्रिया विशेष भी ले लिए जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना क्रियावचनों धातु, तो सभी विशेषवाची धातुओं को भी धातु कह देते हैं क्रियावचनों। क्रियायाम क्रियार्थायाम, वहाँ पर क्रियार्थ क्रिया शब्द से क्री धातु का अर्थ है ना क्रिया, तो लेकिन सभी क्रियाएं ले ली जाती हैं। अभूत प्रादुर्भाव तो निष्पादन होता है, किसी चीज को पहले नहीं थी उसको बनाना। तो कृतमिति क्रिया सामान्य वर्तते ना अभूत प्रादुर्भावे तेन प्रलपिताद्यपि कृतम भवति, इसको भी कृतम कहेंगे। तृतीया कर्मणि का अपवाद है सूत्र। भावे तो यदि प्रलपितादया तदर्थादि स्वरेण सिद्धम अंतोदात्तम, जब भाव में प्रलपितादि बनेंगे तब तो थाथादि स्वर से अंतोदात सिद्ध हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया। कृतम सामान्य क्रिया सामान्य में है तो इसलिए प्रलपितादि भी ले लेंगे। पद्मश्री में उदाहरण दिया है कि जैसे क्रियावचनों धातु इस प्रयोग में और क्रियार्थायाम क्रियायाम इस प्रयोग में जैसे क्रिया शब्द से क्रिया विशेष ले ली जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर ले लेंगे। इत्थम भूत को दिखाया है व्याख्याकार ने यहाँ पर, जैसे उन्मत्त प्रलपितम आदि में उन्मतत्वम प्रकारम आपन्नम, उन्मतत्व प्रकार को प्राप्त है उसके द्वारा प्रलाप किया गया। प्रमत्त गीतम प्रमतत्व प्रकार को प्राप्त है उसके द्वारा गाया गया। विपन्नत्व प्रकार को प्राप्त है उसके द्वारा सुना गया। इस तरह से अर्थ कर रहे हैं सब। विपन्नत्व प्रकार को प्राप्त, उन्मतत्व प्रमत्तत्व प्रकार को प्राप्त, और सुप्त प्रलपितम सुप्तत्व प्रकारम आपन्नम, सुप्त प्रकार को कोई प्राप्त है उसका, उसके द्वारा सोते सोते जैसे कोई बोल लेता है। अनोभाव कर्मवचना पय पानादिना उपपद समासा राजभोजनादो षष्ठ्य समास। यहाँ कह रहे हैं अन प्रत्यांतम उत्तर पदम भाववचनम कर्मवचनम च। भाववाची हो और कर्मवाची हो तो कारक से परे अंतोदात्त होता है। कारकात की अनुवृत्ति आ रही है। आना प्रत्यय ग्रहण परिभाषा तदंत का ग्राहक होगा, अन प्रत्यांत अर्थ लेंगे।
भाववचनम कर्म वचनम से कारकात् परमन्तोदात्तं भवति अनप्रत्यांतम उत्तर पदम। ओदन भोजनम सुखम पयापानम सुखम चंदन प्रियंगुकालेपनम सुखम। देख रहे हैं, ओदन भोजनम सुखम में पयापानम सुखम चंदन प्रियंगुकालेपनम सुखम। ये दो प्रकार के उदाहरण हैं, कर्म के उदाहरण और भाव के। तो ये पहले भाव के उदाहरण है, जैसे ओदन भोजनम सुखम है ना, पयापानम सुखम चंदन प्रियंगुकालेपनम सुखम, ये सब भाव के हैं, भाववाची वो है अनप्रत्यांत उत्तर पद। अनप्रत्यांत उत्तर पद जो है वो भाववाची है, अनप्रत्यांतम उत्तर पदम भाववचनम। तो ओदन भोजनम में कृतयोग लक्षणा षष्ठी हो रही है, कर्तृकर्मणो कृति, यहाँ तो षष्ठी समास है। और राज भोजना में कर्ता में है, कर्ता में राजा शब्द में षष्ठी हो रही है। और षष्ठी समास राज भोजन, षष्ठी समास राज्य भोजनम, राजा कर्तृक भोजन, राजा का भोजन। पद्मश्री में दिया है ना, पयापानादि नाम उपपद समास। अच्छा, उपपद समास है। और ओदन भोजनादि में उपपद समास लिखा है कहाँ? हाँ, तो पयापानम में तो वो है ना, कर्मणि च एन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम। उस सूत्र से उपपद सप्तमी है ना, कर्म उपपद रहते, फिर उपपद मतिंग समास हो जाएगा। और राज भोजनादि में ओदन भोजन में कैसे विग्रह दिखाएंगे? ओदन भोजनम में यहाँ तो षष्ठी समास हो जाएगा। उपपद क्यों लिखा है? कर्म में षष्ठी मान लेंगे, लिखा है ओदन भोजन में। ओदन भोजन आदि में उपपद समास है, तो वो फिर उससे कर लेंगे ना, कर्मणि च इन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम। षष्ठी समास लिया है, पर वो यदि उस सूत्र से करेंगे ना, कर्मणि च इन संस्पर्शात्, तो फिर उपपद मतिंग समास हो जाएगा। उसका ये अर्थ है कर्मणि उपपदे एन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम। जिस कर्म का स्पर्श करने पर कर्ता को शरीर सुख मिले, एन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम आपद्यते, कर्ता को शरीर सुख मिले। एन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम, जिसके स्पर्श से कर्ता को शरीर का सुख मिले, माने जीव को सुख मिले। पयापानम, शरीर वहां पर जीव ले लिया, शरीर सुख। ओदन भोजनम सुखम पयापानम सुखम चंदन, ये शरीर सुख वैसा है, शरीर को जो स्पर्श से सुख मिलेगा ना, चंदन लेपन, चंदन और प्रियंगुका लेपनम सुखम। कर्म वचन राज भोजनाशाला, कर्म में यहाँ पर कर्म में क्या है ये? अन्न। ये तो ल्यूट प्रत्यय करता है। राज भोजना मतलब कर्म नहीं चाहिए संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुख। लुट करता है, लुट ही तो है यहाँ पर भोजनम में। ओदन भोजनम पयापानम लुट ही है सब जगह। नहीं, वहां कर्म उपपद रहते हैं, भाव में है लुट। पह का पान, दूध का पान जो है सुख है। लुट तो भाव में है और कर्म उपपद है। पयापान का अर्थ है दूध का पीना, ओदन का भोजन, ओदन का भोजन करना, चंदन प्रियंगों का लेपन। कर्मवाची राज भोजनाशाला, राज्यां भुज्यन्ते शालया, राजा के द्वारा खाने योग्य शाली, राजा के द्वारा ओढ़ने योग्य वस्त्र, ऐसा अर्थ है। आगे दिखा है, राजा के द्वारा खाने योग्य शाली और राजा के द्वारा आच्छादन योग्य वस्त्र। राजाच्छादनानि वासांसी, ना को होगा उदत्त, राजाच्छादना ना को होगा, ठीक है।
कर्मणि चेन संस्पर्शात् कर्तु शरीर इतम योगा उभयथा वर्ण्यते। ये सूत्र दोनों ढंग से व्याख्या किया गया है। कर्मणि उपपदे भावे लुट भवति, कर्मणि अभिधेय लुट भवति। अच्छा, उस सूत्र की दो तरह से व्याख्या है। एक व्याख्या में भाववाची उदाहरण बनेंगे, दूसरी व्याख्या में कर्मवचन उदाहरण बनेगा। कर्मणि उपपदे भावे लुट भवति और कर्मणि अभिधेय लुट भवति, इस तरह से व्याख्या किया गया है। कर्मणि उपपदे भावे लुट भवति, कर्मणि को उपपद सप्तमी कहेंगे तो कर्मणि उपपदे भावे लुट भवति, नहीं तो कर्मणि अभिधेय लुट भवति, इस तरह से अर्थ होगा है? तत् पूर्वस्मिन् सूत्रार्थे भाववचनोदाहरणानि उत्तरत्र कर्मवचनोदाहरणानि। कर्मणि अभिधेय जब कह देंगे तो उपपद सप्तमी खत्म। कर्मणि उपपदे करेंगे तो फिर लुट भाव में होता है, ये अर्थ करना पड़ेगा। ऊपर से भावे की अनुवृत्ति ला रहे हैं ना उस सूत्र में, तीसरे अध्याय में देख रहे हैं। पया ये कर्मणि चेन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम, नपुंसक भावेकता से भावे की अनुवृत्ति ला रहे हैं ना, हैं? और कर्मणि अभिधेय करेंगे तो फिर इसी कर्मणि का अर्थ कर्म अभिधेय होने पर लुट होता है, जिससे कि कर्ता के शरीर को सुख मिले। अनैति किम हस्त हार्यम उदस्वित, यहाँ हस्त के द्वारा लाने योग्य उदस्वित तक्र तो तित स्वरितम हो गया। हस्त आर्यम में अन नहीं है। भाव कर्म वचन किम दंत धावनम, भाववाची कर्मवाची नहीं है, करण में लुट है। दंत का शोधन किया जाता है जिसके द्वारा, करण में लुट है। कारकादित्य कारक से परे, कारकात परमंतोदात्म भवति, ये कहा जा रहा है। निदर्शनम अवलेखनम, कारक से परे नहीं है, इसलिए लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति लग जाएगा। सर्वेषु प्रत्युदाहरणेषु प्रकृति स्वरो भवति, सारे प्रत्युदाहरणों में प्रकृति स्वर हो जाता है। ठीक है, करण तो है ही ना, फिर करण में होने से इस प्रयोग में क्या बाधा होगी? धाव्यते अनेन धावनम, दंत धावनम, वहां तो दंत धावनम करोमि बोलेंगे तो दंत धावनम का अर्थ हो जाएगा दंत शोधनम करोमि, भाव में माना जाएगा। दंत धावनम वर्तते तद आनयतु, वहां करण में। सर्वेषु प्रत्युदाहरणेषु प्रकृति स्वरो भवति, गतिकार को पदात्कृत प्रकृति स्वर हो जाएगा। ठीक है, गतिकार को पदात्कृत का अपवाद है ना, तो प्रकृति स्वर हो जाएगा उस सूत्र से। मन 3 व्याख्यान शयनासन स्थान इत्येतानि याजकादया कृत शब्द से उत्तर पदमंतोदात्तम भवति। उदाहरण है मन के, जैसे रथ वर्त्म अंतोदात हो रहे हैं, शकट वर्त्म, अधिकरण में मनिन प्रत्यय कर्तृषष्ठी समास। वृतु धातु से अधिकरण में मनिन, तो यह अर्थ हो जाएगा जिसके ऊपर वर्तमान होते हैं, मार्ग को कहते हैं ना। कर्ता में षष्ठी, रथ संबंधी मार्ग, रथ कर्तृक मार्ग, कर्ता में षष्ठी। रथ कर्तृक मार्ग, रथ का रास्ता। वर्त्म शब्द अद्युदात है, लेकिन इस सूत्र से अंतोदात हो रहा है, रथ वर्त्म। शकट वर्त्म 3 प्रत्यय पाणिनि कृति, अंतोदात हो रहा है, नहीं तो क्री को उदात होता। ये सूत्र ना होता तो कृति के क्री को उदात होता, गतिकार को पदात्कृत सूत्र लगता और फिर नित्यादि नित्यम। ऐसे ही रथ वर्त में वर्त में आद्युदात शब्द है।
और व्याख्यान ऋगयन व्याख्यानम, छंदो व्याख्यानम। हाँ जी, व्याख्यान ऋगयन व्याख्यानम, ये जो ऋग्वेद को ऋगयन कहते हैं। व्याख्यान शब्द करण साधन है। पाणिनि कृति में कर्म में 3 प्रत्यय है। पाणिनि संबंधी जो कृति है, और व्याख्यान जिसके द्वारा व्याख्या की जाती है। शयन राज शयनम, शयन आसन और स्थान शब्द अधिकरण साधन है। राज शयनम का अर्थ है राजा का शयन होता है जहाँ पर। ब्राह्मण शयनम, आसन राजा बैठता है जिस पर। स्थान गावत तिष्ठन्ति यस्मिन, अधिकरण में है तीनों जगह। गो स्थान में याजकादि, ब्राह्मण याजका, क्षत्रिय याजका, ब्राह्मण पूजका, क्षत्रिय पूजका, याजकादि ये याजकादि भी स्थित षष्ठी समासार्था पठ्यन्ते। याजकादि जो याजकादि भिष्ट षष्ठी समास के लिए पढ़े गए तय भी गृहन्ते, उन्हीं को यहाँ पर लिया गया। क्रीत जैसे गोक्रीत, अश्वक्रीत। याजकादयो ये याजकादि भिष्ट षष्ठी समासार्था पठ्यन्ते तय गृहन्ते। याजकादि भिष्ट सूत्र में पढ़े हैं ना षष्ठी समास करने के लिए, वही सारे याजकादि यहाँ पर लिए गए हैं। क्रीत शब्द देखिए, गो क्रीत, अश्वक्रीत, कृत स्वरापवादो एवं होगा। क्रीत शब्द हेतु तृतीया कर्मणि इत्यस्य अपवाद। व्याख्यान शयन आसन स्थाना नाम अभाव कर्मार्थम ग्रहणम, भाव और कर्म से अन्यत्र भी हो जाएगा। व्याख्यान शयन आसन, व्याख्यान करण में है, शयन जो है वो भी करण में है, आसन भी करण में है, स्थान भी करण में है, व्याख्यान भी करण है। शयन आसन स्थान अच्छा अधिकरण है। तो व्याख्यान शयन आसन स्थाना नाम अभाव कर्मार्थम ग्रहण, ऊपर तो भाववाची कर्मवाची कहा था, तो भाव और कर्म से अन्यत्र भी हो जाए इसके लिए ग्रहण किया। कारका देते प्रकृति हर प्रहृति, प्रकृति में तादो चनिति कृत्य, तो पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया। ऋगयन ऋग्वेद को कहते हैं, ऋग्वेद का व्याख्यान करने वाला। और देखिए सप्तम्या पुण्यम, सप्तम्यंतात परम, पंचमी सप्तम्या जो है पंचमी, उससे परे पुण्य इतद अंतोदात्तम भवति। अध्ययने पुण्यम अध्ययन पुण्यम, वेदे पुण्यम वेद पुण्यम, सप्तमी योग विभागात समासा। तत्पुरुष से तुल्यार्थ पूर्व पद प्रकृति स्वर प्राप्त था, अंतोदात्त विधान कर रहे हैं। उणादि नाम तो व्युत्पत्ति पक्ष है, उणादियों को व्युत्पत्ति पक्ष में कृत स्वरेण आद्युदात्तम पुण्य शब्द स्यादिति। कृत स्वर से आद्युदात्त पुण्य शब्द होने लगेगा। अध्ययने पुण्यम अध्ययन पुण्यम, वेदे पुण्यम वेद पुण्यम, उणादि शब्दों को व्युत्पत्ति पक्ष में कृत स्वर से आद्युदात्त पुण्य शब्द होने लगेगा। अध्ययन शब्द तो कृत स्वर से मध्युदात्त है। पुण्य जो है वो नव विशेष्य निसंत से अद्दात है। विद्यते अनेनिति वेदा घय तेन वेद शब्द आद्युदात्त है। वेदे पुण्यम, उत्तर पद अंतुदात्त हो गया। यदि ये सूत्र नहीं होता तो क्या होता? तत्पुरुष से तुल्यार्थ तृतीया सप्तमाना अव्यय द्वितीय कृत्या, पूर्व पद प्रकृति स्वर होने लगता। सप्तमी अंत को सप्तम्या के वेदेन पुण्यम वेद पुण्यम, यहाँ पूर्व पद प्रकृति स्वर ही होगा। तृतीया वेदेन पुण्यम, तृतीया विभाग सांस पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया है।
ऊनार्थ कलम व्युत्पत्ति पक्ष और ये पक्ष। ऊणादि शब्द जो है दो पक्ष है ना, व्युत्पत्ति अव्युत्पत्ति। प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके जो सिद्ध होते हैं वो व्युत्पत्ति, और जो शब्द मान लिया बस, जैसा शब्द बोला जाता है उसको मान लिया, उसमें ये नहीं बता रहे क्या प्रकृति क्या प्रत्यय। हाँ, किसी एक अर्थ विशेष में कोई शब्द का जो प्रयोग होता है उसको स्वीकार कर लिया, ये अव्युत्पत्ति पक्ष है। कौन सा? हाँ, यदि व्युत्पन्न मानेंगे उणादि नाम तो व्युत्पत्ति पक्ष है, कृत स्वरेणादत्तम पुण्य स्यादिति। व्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे ना तो कृत नहीं कृत स्वर से आदुदात पाता था, अंतोदात कर दिया, बस इतनी बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि ये व्युत्पत्ति पक्ष मान लिया। यूं कहा है कि पुण्य शब्द को व्युत्पत्ति पक्ष में कृत स्वर से आदुदात स्वर होने लगेगा, अंतोदात कर दिया है। हाँ? अतः क्रिकमि कंस कुंभ कमी ग्रहण से ये बात ज्ञापित की है। कमी ग्रहण ने सिद्धे कंस ग्रहण जो किया उससे पता लगा उणादियों में पाक्षक व्युत्पत्ति कार्य होता है। ऊनार्थ कलम तृतीया। ऊन अर्थवाची उत्तर पद, ऊनार्थानि उत्तर पदानि कलह शब्द से तृतीयांतात पराणि अंतोदातानि भवन्ति। माशोनम कारशापणोनम माश विकलम कारशापण विकलम। एक माशा भरकम कारशापण भरकम माश विकल मार कारशापण विकल। ठीक है। कलह अशीना कलह अशी कलह वाचा कलह वाक कलह। तृतीया पूर्वपद प्रकृति स्वरापवादो योगा। तृतीया पूर्वपद प्रकृति स्वर का अपवाद है ये ऊनार्थ कलम तृतीया सूत्र। अत्र केचिद अर्थे स्वरूप ग्रहणम इच्छन्ति धान्येन अर्थो धान्यार्थ। कुछ लोग जो है अर्थे स्वरूप ग्रहण चाहते हैं। ऊनार्थ में जो अर्थ पड़ा है ना वो ऊनार्थ नहीं है, ये अर्थ शब्द है। धान्येन अर्थो धान्यार्थ। धान्य से साध्य प्रयोजन, अर्थ माने अभिलषित पदार्थ या अभिलाषा। अभिलषित पदार्थ या इच्छा को अर्थ कहते हैं। धान्य से साध्य प्रयोजन। मम धान्यार्थो अस्ति। धान्य की गर्ज, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो धान्य से मतलब। ये ना धान्यार्थो मम अस्ति, धान्य की गर्ज इसको कहेंगे। मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो धान्य से मतलब। मम धान्यार्थो अस्ति, मेरे को धान्य की गर्ज है, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो धान्य से मतलब है। धान्यार्थ पकड़ में आया। ये बात बताई कि केचिद अर्थे इति स्वरूप ग्रहणम इच्छति धान्येन अर्थो धान्यार्थ। भवतो विद्यार्थो अस्ति केवला न तु अन्यार्थ। ऐसा प्रयोग भी करते हैं। आपको विद्या से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं। विद्यार्थो अस्ति केवला, केवल है शब्द पुलिंग, विद्यार्थ है पुलिंग। भवतो विद्यार्थो अस्ति ये षष्ठी हो जाती है इसके। जैसे मम धान्यार्थो अस्ति, मुझे धान्य की गर्ज है, जरूरत है। भवतो विद्यार्थो अस्ति, आपको विद्या की जरूरत है। न तो अन्य अर्थ, अन्य तो कुछ देना नहीं। धान्य से साध्य प्रयोजन, धान्य के द्वारा साध्य जो प्रयोजन है वो। ठीक है। कारशापणोनम माश विकलम, ये सारे प्रयोग जो है देने के बाद अंतोदात्त हो रहा है। इन सब प्रयोगों में असी कलह अंतोदात्त हो रहा है। तृतीया पूर्वपद प्रकृति स्वर का अपवाद है ये सूत्र, और इसमें अर्थ ग्रहण स्वरूप ग्रहण है। कुछ लोग कहते हैं कि धान्या ऊनार्थ का अर्थ है न्यून अर्थ वाले जो शब्द हैं। न्यून अर्थ वाले शब्द जैसे विकल है, न्यून अर्थ वाला, ऊन माने न्यून, न्यून अर्थ वाले जो शब्द हैं उत्तर पद में आ जाएं और कलह शब्द आ जाए तो तृतीयांत से परे अंतोदात्त होते हैं।
तो कुछ लोग ऊनार्थ वाची शब्द लेते हैं, कुछ लोग ऊन तथा अर्थ शब्द व स्वरूप ग्रहण अर्थ। ऊन अर्थ और कलह, ऊन शब्द से ऊनार्थ ले लेंगे।